नईम बुखारी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान के सारे पहाड़ सोने के हों और सारे दरियाओं में पानी की जगह तेल हो, तब भी ये मुल्क मकरूज रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत हैं और उम्मीद है कि यही चोर ही मुसल्लत रहेंगे, क्योंकि हमारी आवाम को बाशोर होते हुए भी अपना हक लेना नहीं आता। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो ये लोग मजलूम का साथ नहीं देते, बल्कि वीडियो बना के शेयर करते हैं। इनके अंदर अपने हुक्मरानों का मुहासबा करने की जुर्रत नहीं है। कसूर अवाम का है। हुक्मरानों की क्या मजाल के वो गलत काम करें। अवाम पिछले 75 साल से सो रही है और इसीलिए तो 2 करप्ट तरीन खानदान रियासत की किस्मत के मालिक बने हुए हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इसीलिए फरमाया था कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में जुल्म किया जा रहा है। अशराफिया बैठे अवाम का खून चूस रहे हैं, कोई माने ना माने, और ये हकीकत है। ये चोर भी इंटरनेशनल लेवल के हैं जो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट भी सरेआम चोरी कर लेते हैं और किस बेशर्मी से असम्बलियों में पहुँच कर हलफ भी उठा लेते हैं। आसिफा जरदारी की रगों में मिस्टर 10% का खून दौड़ा है, लिहाजा ये कैसे हो सकता था कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चलती। आसिफा जरदारी की सियासत भी गंदगी से शुरू हुई है। ऐसे बदरुमा दब्बे से इन्होंने असम्बली में कदम रखा कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे और मुसूफा को भी हरगिज बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ऐसे ही अगवा किया गया जैसे इनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफ को अगवा किया और हलफ के बाद हुकूमती बेंच पहली दफा असम्बली से भाग भी गया, क्योंकि ओपोजिशन के नारे इतने शदीद थे जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो सके। अब तो बस हर रोज नित नए रिकॉर्ड लग रहे हैं। इन 2 जरदारी और शरीफ खानदानों से अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये दोनों मुल्क को याजूज माजूज की तरह चाट गए हैं, मगर इन्हें शायद अंजाम का अंदाजा नहीं है। अगर इनके बड़े मर भी जाएं तो इनकी औलादे इनका खमियाजा भुगतेंगी, मगर छूट नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो का ये बयान जितना भी मज़का खेज हो, मगर गहराई से देखें तो इल्म होगा कि बिलावल ने कितना बड़ा सच बोला है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो कब्र से हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। लो जी कर लो गल्ला। अभी तक तो हम सब समझते थे भुट्टो सिर्फ जिंदा है, यहाँ तो हुकूमत भी भुट्टो बना और गिरा रहे हैं। इन लोगों को किसी बात पर शर्मिंदगी नहीं होती। ये सिर्फ इक्तिदार और पैसे के भूखे लोग हैं, चाहे ये जिस मर्जी चोर रास्ते पर चलकर हासिल हो। वो वक्त सबको अभी याद होगा जब एक न्यूज चैनल का ड्रोन आसिफा भुट्टो के चेहरे पर लगा था। उस टांगे कांपने वाले वक्त तो दोनों भाई बहन ISI लेवल की इंक्वायरी करने का रोना रोते रहे और यहाँ एक उम्मीदवार को ही अगवा कर लिया। इस पर बिल्कुल यक ठंडे और बेहिस बने हुए हैं। अफसोस हुआ पहले बेनजीर का बेटा और अब बेटी भी इस गंदी सियासत के आलाकार बने हैं। इस निजाम ने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। जिसके पास ताकत है वो अवाम पर मुसल्लत हो जाता है। कहीं तो ये जुल्म का निजाम रुकेगा, कोई तो इस निजाम को तबाह करेगा। ये रियासत पाकिस्तान नहीं बल्कि फैमिली लिमिटेड पाकिस्तान बन चुका है। शहबाज शरीफ वजीर आजम, बेटा हमजा शहबाज रुकने कौमी असम्बली, नवाज शरीफ रुकने कौमी असम्बली, बेटी वजीर आला पंजाब आसिफ जरदारी सदरे मुमलिकत, बेटा बिलावल भुट्टो रुकने कौमी असम्बली, बेटी आसिफा भुट्टो रुकने कौमी असम्बली, बहन फरियाल तालपुर रुकने सूबाई असम्बली। किसी जमाने में 22 कारोबारी खानदान सुनते थे और मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर 22 सियासी खानदान काबिज हो गए और आज इन 22 खानदान बेखारिया की लूट मार बदौलत रियासत पाकिस्तान भी बेखारी बन गई। हमें गुलाम इब्ने गुलाम बिन गुलाम रहने की आदत डाल दी गई है। आसिफा भुट्टो के हलफ के दौरान असम्बली में पहुंचे ये बच्चे मीर हाकम और मीर सजावल हैं। ये जरदारी के नवासे हैं। जिंदगी भर भुट्टो जिंदा के नारे लगाने वाले आम जियाले असम्बली के दरवाजे तक भी रसाई नहीं रखते, मगर जरदारी की नस्लों को यहाँ पहुँचने से कौन रोक सकता था। इन्हें गौर से देख लें और जहन में महफूज कर लें। ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लीडर हैं, ये तुम्हारे आका हैं। 24 करोड़ को चूना लगाने वाले लगे हाथों इन बच्चों की हलफ बर्दारी भी करा दे ताकि पीपल्स पार्टी वालों को इनके पैम्पर तब्दील करने में ज्यादा चास आए। हमारे बड़े बुजुर्गों के लीडर बिलावल और आसिफा के बड़े और बुजुर्ग थे। हमारे वालिदैन के लीडर बेनजीर और जरदारी थे। हमारे लीडर ये नमूने बिलावल और आसिफा हैं। इसी तरह हमारे बच्चों के लीडर इनके बच्चे होंगे। इसीलिए हमें आज इन सब के खिलाफ मुत्तहिद होना है। इन्हें अपनी जिंदगियों से निकाल बाहर करना है, वरना हमारी नस्लों के पास इनकी नस्लों की गुलामी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और कौन अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं देना चाहता। जरदारी और नवाज शरीफ को देख लें, किस तरह इन्होंने अपने बाप दादा के रास्ते पर चलते हुए अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस असम्बली में महफूज बनाया है। हमें भी इन नालायकों और नाअहलों से अपने बच्चों को बचाना चाहिए, वरना इनके बच्चे तरक्की करते रहेंगे और हमारे बच्चे सिर्फ गुलामी करेंगे। बहरहाल असल मसला ये है कि बिला मुकाबला MA ने आसिफा भुट्टो के खिलाफ एक्शन लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा है कि इन्होंने कागजात वापस नहीं लिए थे, बल्कि कागजात ये कहकर मुस्तरद किए गए कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं कराया। दरखास्त गुजार के मुताबिक इनके गाँव में तो बिजली ही नहीं है। इस बेचारे को अगवा किया गया और असम्बली तक पहुँचने ही ना दिया गया। बेनजीर भुट्टो और जरदारी की औलाद अपनी हरकत से अपने आप को सिर्फ आसिफ अली जरदारी की जानशीन साबित करी है। आसिफा भुट्टो ने अपने तमाम मुखालिफिन को अगवा करवाया और बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। आसिफा भुट्टो को भी हलफ उठवा दिया गया। अब ये जरदारी का जो नवासा है इसको भी असम्बली में ले आए, यही बेहतर होगा। जिस वक्त आसिफा भुट्टो ने बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ उठा लिया, ओपोजिशन का शदीद एहतजाज शुरू हो गया। इनके खिलाफ ओपोजिशन ने शदीद नारेबाजी
बयानबाजी की जो कि बनती भी थी। आसिफा भुट्टो की माँ और बाप ने भी यही हलफ उठाकर लूट मार के साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब इनकी नस्लें यही काम जारी रखेंगी। इन बच्चों के सर पर इनके वालिदैन का आशीर्वाद था, वरना इन नमूनों की काउंसलर बनने की औकात नहीं है। और इसी बात का तो रोना है, इनकी टोटल काबिलियत जरदारी खानदान की औलाद होना है। अफसोस है कि बीबी शहीद की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने पार्लिमानी सियासत का आगाज धोखे से किया। पहली बार असेंबली में पहुंची वो भी फ्रॉड से। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस पर दिलचस्प तबसरा किया कि आसिफा भुट्टो को पता भी नहीं होगा कि वो किस हल्के से जीत के आई हैं। वो अगर जीत के आई होती तो हम इसे तस्लीम करते। आज का एजेंडा देखें। हुकूमत ने रूल्स की खिलाफवर्जी की। आसिफा भुट्टो के हलफ पर हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। हमारे बंदे को अगवा करा के इसे मेंबर बनाया गया, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान करवाकर आसिफा भुट्टो से हलफ लिया गया। ये तो सच में गौहर अली ने गजब बेइज्जती की है। जब आसिफा भुट्टो जरदारी पैदा हुई थी तो इसकी सीट रिजर्वेशन में डाल दी गई थी। हम भला कीड़े मकोड़े इस पर कैसे सो सके हैं। आज मीर सजावल और मीर हाकम के लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही हैं, मगर अवाम तो अवाम है। इसके अंदर इतनी अकल कहाँ कि वो इतनी प्लानिंग समझ सके। देखे, इसमें कोई नई बात नहीं है। भुट्टो से शुरू करें, फ्रॉड करना कराना और जरदारी तक आ जाएं। इनके तमाम काम फ्रॉड से शुरू होते हैं, फ्रॉड पे खत्म। बिला मुकाबला इलेक्शन जीतने की बुनियाद आसिफा भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने मार्च 1977 के इलेक्शंस में रखी थी। मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा करवा के जबरदस्ती दस्तबरदार करवा कर कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों पर भुट्टो, जतोई और चांडियो खानदानों के लोगों को बिला मुकाबला जितवाया गया था। पीपल्स पार्टी की दौंस और धांधली से बिला मुकाबला इंतखाबात जीतने की जो ताबनाक रिवायत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में कुछ कमजोर पड़ गई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इसने इसे फिर से जिंदा कर दिया है, अपनी नाना की सियासत को जिंदा कर दिया। इस कामयाबी पर आसिफा को मुबारका, जरदारी को मुबारका। भुट्टो और नूरा खानदान दोनों आमरों की गुलामी के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए और आज तक जोंकों की तरह चिमटे पाकिस्तानियों का खून पी रहे हैं। इस माहौल में एक आम पाकिस्तानी का सांस भी घुटा है। जो भी हसास है जमाने में, उसे कह दो कि घुट के मर जाए। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि भुट्टो 40 साल पहले मरा। अगले 30 सालों तक भुट्टो की लाश के ऊपर बेनजीर ने सियासत की, फिर बेनजीर मरी। अगले 15 साल तक बेनजीर और भुट्टो दोनों की लाशों के ऊपर इस पूरे खानदान ने सियासत की और अब पूरे का पूरा खानदान सियासत में उतर आया है और कराची इन डाकुओं के हवाले कर दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर इन डाकुओं का राज है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। कितनी बुज़दिल और कमजोर औलाद निकली बेनजीर भुट्टो की। सब ने मामला तय करके डीले करके कमजोर सियासतदान वाली एंट्री मारी, चाहे बिला वजह का भुट्टो हो या ये मोहतरमा हो। पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है, इस माफिया से जान छुड़ाई जा सकती है, वरना इमरान खान के बाद कोई इस कौम के लिए आवाज नहीं उठाएगा और हमेशा सिंध के डाकू और पंजाब के चोरों की नस्लों की भी गुलामी करनी होगी। फाइज ईसा ने भुट्टो केस को रीओपन किया था तो लगे हाथों मशरिकी पाकिस्तान कट जाने में भुट्टो के किरदार या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी खोल लेता तो भुट्टो की फांसी तो वहाँ भी दुरुस्त बनती थी। ये मुल्क नामुराद भुट्टो और जियाउल हक और अब इनकी औलादों शरीफ और जरदारी की वजह से तबाह बर्बाद हुआ। आसिफ जरदारी कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जब मैं रोजे क़यामत भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो वो कहेंगे शाबाश बेटा। ये फर्क है डाकू सोच और मुर्शद की सोच में। जरदारी भुट्टो को खुश करना चाहता है और मुर्शद अपने रब को खुश करना चाहता है। इनमें से जिसने मर के भुट्टो के हुजूर पेश होना है वो अपनी डटाई पर डटा रहे और जिसने रब के हुजूर पेश होना है उसका लीडर इमरान खान के सिवा कोई बनता ही नहीं। बेहिस जरदारी खानदान का भी बस इख्तिताम ही चल रहा है। बस ये लोग कुछ साल और निकाल लेंगे, जरदारी और नून लीग इकट्ठे ही सारे गर्क हो जाएंगे। नई जनरेशन तो इनको किसी गिनती में नहीं रखती। निजामुद्दीन, करप्ट सियासतदान, करप्ट मीडिया, करप्ट अदलिया एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के मफादात के मुहाफिज हैं, एक दूसरे की बका के जामन है और अवाम के सबसे बड़े दुश्मन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।